से बोला तानी बुरा समाचार बा, बुरा समाचार बा। राहुल गांधी से कह दिया पार्टी के बुरा हाल बा। राहुल गांधी से कह दिया पार्टी के बुरा हाल बा। चारों तरफ मोदी के ढेर जय जयकार बा। दिल्ली से बोला तानी बुरा समाचार बा, बुरा समाचार बा। सोनिया गांधी से कह दिया पार्टी के बुरा हाल बा। सोनिया गांधी से कह दिया पार्टी के बुरा हाल बा। महात्मा जी, बहुत मुश्किल से आप मिले हैं, घर से निकलना भी दुर्लभ हो गया आपका। क्या है, आप डिबिया मार के खोज रहे थे क्या हमको? क्या बात है? कब आपको खोज रहे थे? कल ही से खोज रहे हैं, लेकिन आप तो घर से निकलना भी मुश्किल हो गया आपका। भाजपा ने 3 राज्यों में अपार बहुमत हासिल की है, इसका कारण क्या है? देखिए, स्पष्ट कारण है, पूरा देश जान रहा है कि कारण क्या है। कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे वरीय पदाधिकारी जो हैं वो प्रखंड लेवल पर, जिला स्तर पर अपने पदाधिकारी को मान सम्मान देते नहीं है। मान सम्मान नहीं देते हैं? मान सम्मान नहीं देते हैं। जमीन पर काम करता है प्रखंड और जिला, तो प्रखंड जिला को कोई पूछने वाला नहीं है और हवाई लोग उड़ते रहते हैं। पहला कारण। दूसरा कारण है कि पूरे भारत के जो हमारे हिंदू हैं प्रभु श्री राम के पुजारी हैं, प्रभु श्री राम को आत्मा मानते हैं। और कांग्रेस के कुछ ऐसे लोग हैं, गठबंधन के कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रभु श्री राम को गाली देते हैं, रामायण को गाली देते हैं। तो इसका श्राप लगा है कांग्रेस को। श्राप लगा है? हाँ, यही श्राप लगा है जो सनातन को गाली देने वाले को, राम को गाली देने वाले को, रामायण को गलत कहने वाले को श्राप लगा है। इस श्राप से भी अगर कांग्रेस पार्टी नहीं समझी तो दशा तो खराब। अरे आप कांग्रेस के प्रवक्ता रह के कांग्रेस का बुराई कर रहे हैं आप। बुराई नहीं, जो हकीकत है, जो हकीकत है, ठीक है, हम कांग्रेस की प्रवक्ता है, मगर सत्य है, जो सत्य है वो तो बोलेंगे ना। अच्छा, भगवान राम का नाम जपने से क्या जीत जाएंगे क्या? अरे उनकी प्रतिष्ठा करना है ना, उनकी पूजा करना है ना, कि उनके बारे में गलत सलत बोलना है तो महागठबंधन गलत सलत बोले, कांग्रेस उसकी सपोर्ट की। दूसरी बात है ये जिला काम करता है, प्रखंड काम करता है, और जो प्रदेश में बैठा हुआ है, जो केंद्र में बैठा हुआ है बड़े पदाधिकारी, वो कोई किसी का वैल्यू नहीं देता। अरे महागठबंधन के नेता तो बोलते हैं कि बीजेपी तो भगवान के नाम पर जीत ले रहा है, ये समाज में हिंदू मुस्लिम करके जीत रहे हैं। आप कह रहे हैं कि तो सनातन धर्म को गाली देते हैं। ही तो ऐसा कीजिए, आप क्यों पिछड़े हुए हैं? प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, प्रधानमंत्री देश का होता है। आप प्रधानमंत्री के ऊपर उंगली उठाइए, कोई अच्छा बात नहीं है। जनता आपको अच्छा नहीं मान रहा है। नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जो हैं विपक्ष पर उंगली उठाए। हाँ, प्रधानमंत्री उंगली उठा सकते हैं। अच्छा, आपको कोई गाली दे, आप नहीं गाली दीजिए। अरे गाली देने का एक सिस्टम है, प्रधानमंत्री एक सिस्टम है, सिस्टम से अलग नहीं हुई। प्रधानमंत्री पूरे देश के जनता के प्रधानमंत्री ना है, तो उस सिस्टम से जैसे ही अलग हो गए। अब सारा सिस्टम से अलग हो गया, रामायण की गाली बोला गया, राम जी की गाली बोला गया, सनातन पर अब शब्द बात बोला गया, सारे गठबंधन के लोग, तो यही हाल हुआ। बस तो इसी कारण हार गए, बस यही कारण हार गए। और अगर संभर जाएंगे तो लोकसभा की इलेक्शन है, अच्छा परफॉर्मेंस। तो क्या करेंगे अगले चुनाव में? क्या करना चाहिए आपके नेता को? हमारे नेता को प्रभु श्री राम की जो शिकायत करे उस पर उनको प्रतिबंध लगाना चाहिए। सनातन के ऊपर जो गलत आरोप लगा है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए। और दूसरा, प्रखंड लेवल पर जो पदाधिकारी है उसको मान सम्मान मिलना चाहिए, तब ना काम होगा। क्या है, आप लोगों को मान सम्मान नहीं मिल रहा है क्या? बड़े पदाधिकारी जो है वो प्रखंड लेवल, जिला लेवल के लोगों को, पदाधिकारी को मान सम्मान नहीं देते हैं। बस यही दो कारण। और भाजपा में मान सम्मान मिलता है? मिलता है, तब तो वो
लगन से काम कर रहा है। आखिर लगन से अगर काम नहीं करेगा तो जीता कैसे? तो एक जगह जो तेलंगाना में हार गए हो, तेलंगाना तो दूसरा एरिया है, उसकी बात खत्म कीजिए ना। इससे सबक लीजिए, सबक लेना होगा कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी को। बिहार में भी राजद जदयू के नेता सब बहुत गाली दिए हैं, सनातन धर्म को, भगवान को लेके बहुत तरह का बयान दिए हैं। क्या लगता है आगामी लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को 2 सीट आ जाए। 2 सीट? महाराज नेतन जीत पा रहा है एकदम, 40 को 40 सीट लेंगे। रवैया बहुत खराब है। सनातन पर लोग भिड़े हुए हैं और जनता सनातन को पूजनीय मान रहा है। अच्छा एक आप ही बताइए, मेरा पार्टी हो चाहे कोई पार्टी हो चाहे कोई व्यक्ति हो, एक जाति के वोट से कोई जीता है आज तक? तो एक हिंदू के वोट से जीत जाएगा कोई पार्टी? इतिहास देखिए, बीपी सिंह का क्या हाल हुआ, विश्वनाथ प्रताप सिंह का क्या हाल हुआ, देखे अंडल मंडल कमंडल। लालू यादव 15 साल राज किए। अब क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं? लालू यादव को जानते हैं ना? नहीं जानते हैं। पहले विश्वनाथ बाबू के नाम जानते हैं? लालू यादव का था पोथी पतला जलाओ, 15 साल राज किया। जेल में सड़ जाओ, समझे? जेल में सड़ जाओ, किरने तक खत्म। अब इससे प्रत्यक्ष क्या होना? जेल में सर जाओ, उसका बेटा राज कर रहा है अभी, छाती तान के राज कर रहा है। एक अकेला तेजस्वी यादव ने सारे विपक्षी को दिखा दिया था। उस समय नीतीश कुमार भी बीजेपी में थे और अकेला बिहार में विधानसभा चुनाव में लाया था। आपको रुपया मिला है का? रुपया मिला, जो बात सही है वो बोल रहे हैं। क्या हाल है कि जाके पूछिए तेजस्वी यादव से, कब जेल चल जाएंगे? याद है ना पिछला विधानसभा चुनाव में कितना सीट अकेले दम पर लाया था? अच्छा, जाने राजद राम विरोधी हैं वे भी? के राम विरोधी है? वो भी है। लालू यादव गए थे बैजनाथ धाम पूजा करने के लिए बाबा का। हाँ, पोथी पत्र जला रहे थे ना। पोथी पतला जलाने का मतलब क्या? पाखंडियों के विरुद्ध कहा था। नहीं, पोथी पतला जलाने का मतलब है कि आप राम के विरोधी हैं, बस। और जो राम के विरोधी होगा उसकी सर्व नाश होगा, चाहे आप रहिए चाहे हम रहे, चाहे रहे। तो आपका भविष्यवाणी क्या लगता है? 2 सीट आएगा लोकसभा चुनाव में गठबंधन को? 5 के अंदर में, बस नोट कर लीजिए, डायरी में जाइए। अब हम विशेष नहीं बोलेंगे।